चलिए आज हम जानेंगे फिजिक्स, और वो भी क्लास 10 का। तो फिजिक्स कहने का मतलब भौतिकी क्लास 10 का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर में भी तो एक ही पॉइंट पढ़ेंगे, एक ही ओनली फॉर प्रकाश के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लास 10 भौतिकी चैप्टर पहला है आपका 1 प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का परिभाषा लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार का, देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को देखने में संवेदना करता है। देखिए परिभाषा लिखा गया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को देखने में क्या करता है, संवेदना करता है। देखिए प्रकाश को यहाँ पे बताया गया बाबू कि एक प्रकार का प्रकाश जो है क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा हम लोग की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, मतलब कि जिसके अंदर में ऊर्जा होता है वह कार्य कर सकता है। तो देखिए प्रकाश भी कार्य करने का काम करता है जो हम आगे देखेंगे। तो देखिए प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अगर देख सकते हैं, अगर आप कहिए कि नहीं से बिना प्रकाश के भी हम देख सकते हैं, तो यह संभव नहीं है बाबू। जैसे कि हम लोग की देखिए गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि एक कोठी जिसको कहा जाता है, कोठी के अंदर में देखिएगा ऊपर से ढक्कन उसका रहता है, उस ढक्कन से ढक दिया जाए और आदमी को अंदर रख दिया जाए तो कोई वस्तु नहीं दिखाई देगा बिना प्रकाश की सहायता से। बिना प्रकाश की मदद के कोई भी वस्तु उसके अंदर में दिखाई नहीं देगा बाबू। सटीक उदाहरण हम दिए हैं, नहीं तो इसे हम कहेंगे कि बाबू कमरा को बंद कर दीजिए, लाइट नहीं आने दीजिए, उसके बावजूद में भी आप कहिएगा कि नहीं सर हम वस्तु तो देख लिए। लेकिन जो कोठी हम लोग का होता है देहात में, तो उसमें देखते हैं कि एक ढक्कन आता है बाबू, उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिएगा ना तो अंदर में दम अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा होने की वजह से उसके कोठी के अंदर में कोई जो वस्तु रहता है, जैसे कि चावल दाल गेहूँ ये सब हम लोग रखते हैं, तो वो सब दिखाई स्पष्ट से नहीं देगा, दिखाई ही नहीं देगा। हटाइए ना, दिखाई ही नहीं देगा। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो किसकी सहायता से बाबू, प्रकाश की सहायता से। क्या होता है कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ी, अब उस वस्तु से टकराने के बाद उसी प्रकाश हमारे नेत्र पर पड़ रहता है, तब वह वस्तु दिखाई देता है बाबू, नहीं तो वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा प्रकाश में कि प्रकाश किसे कहेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए न्यूटन साहब क्या बोले हैं कि न्यूटन साहब के अनुसार प्रकाश क्या है, एक प्रकार का क्या है, कण है। न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब एक आपका वैज्ञानिक हैं, वह क्या बोले कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का कण है, एकदम कण है। तो कण को ऐसे भी हम लोग देख नहीं सकते हैं और प्रकाश को भी नहीं देख सकते हैं बाबू। अनुभव करते हैं कि नहीं प्रकाश धूप निकला हुआ है, तो धूपा कहते हैं भला के कहिएगा कहीं सती देखिए, नहीं बाबू प्रकाश नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश एकदम छोटा छोटा कण होता है। आगे देखिए एक और वैज्ञानिक ने क्या बोले, हाइगेंस साहब ने क्या बोले हैं, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है। हाइगेंस साहब क्या बोले कि प्रकाश जो है ना, ये एक प्रकार का क्या है, तरंग के समान है। क्या तरंग के समान है बाबू, तो प्रकाश। आगे देखिए मैक्सवेल ने के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का, देखिए मैक्सवेल देखिएगा, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल साहब कहें कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय क्या है, तरंग है। यह बात कौन बोले हैं, मैक्सवेल साहब बोले हैं। हाइगेंस ने क्या बोले कि हाइगेंस साहब ने बताया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का क्या है, तरंग है। और न्यूटन साहब ने क्या बोले कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कण के समान है। तो आपको कोई डाउट ना रहा होगा कि प्रकाश क्या है। आज हम इतने ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में देखेंगे कि किरण किसे कहते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा है।
या तो वीडियो में समझ में आया या ना आया, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे सुधार करें। काहे कि स्टार्टिंग है बाबू, तो स्टार्टिंग में आवाज़ में दिक्कत है सर, या तो कुछ और में दिक्कत है, जैसा भी आप बताइएगा, समझ में आया या ना आया।